So hello dear students, I welcome you all in Sri Ram Academy, and today we are going to start our new chapter. Before starting the lesson, I'd like to welcome you all in Sri Ram Academy, and I hope that you all are taking care of your health, you all are taking care of cleanliness around you, also you all are taking care of your studies with it. So आज हम जो लेसन स्टार्ट करने वाले हैं वो लेसन 12 द सेवियर. ओके, तो सेवियर जो है उसका मतलब क्या होता है? रक्षक. ओके, दिस लेसन इज क्वाइट काइंड ऑफ स्टोरी. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है इस लेसन में वो लिखा ही हुआ है, डू यू लाइक स्टोरीज? इफ़ यू लाइक स्टोरीज यू विल डेफिनेटली लाइक दिस लेसन. हैव यू रीड एनी स्टोरी रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स? क्या आपने कभी ऐसी कोई स्टोरी पढ़ी है जो प्रोटेक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड हो? इफ़ येस देन you would like definitely you will like this story. So ये जो एक स्लाइड मैंने लगाई है, this is a front page of your story, and now we are going to change the slide and starting the lesson. But before everything I would like to request you all कि जब आप लेसन पढ़ रहे हैं या लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, तो आप अपने साथ में पेन रखिए और उसके साथ साथ में अपने पास रखिए बुक, ताकि आपको ईजिली वर्ड मीनिंग से भी अगर कोई डाउट होता है यू कैन ईजिली सॉर्ट आउट. सबसे पहले देखिए, इसमें जो हमको वर्ड्स मिलेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स वो मैंने यहाँ पर अटैच किए हैं, जिसका मतलब भी मैंने यहाँ पर लिखा है. ब्लूमिंग का मतलब होता है फूलना खिलना, फ्लिटरिंग का फड़फड़ाना, स्वेइंग का मतलब होता है झूमना, चिरपिंग का मतलब होता है चहचहाना, फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाना, प्लीड मतलब निवेदन करना, सेवियर मीन्स रक्षक, स्टिल मतलब स्थिर, और हील मतलब भरना, और शफल मतलब सरकना या खिसकना, हाइड मीन्स छिपना, और विलिंग मतलब इच्छुक. तो ये सारे वर्ड्स थे. नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये सारे वर्ड्स का आपको अभी आगे जो है वो बहुत बड़ा फ़ायदा समझ में आएगा. जब हम स्टोरी पढ़ेंगे तो ये सारे वर्ड्स वहाँ पर आएंगे, आप लोगों को इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए. ओके, so now just move to the next slide. So from the very first line it is written, Prince Siddharth was walking through the garden of his palace. He was pleased to see flowers blooming, butterflies fluttering their wings, the garden's trees swaying in cool breeze and birds chirping around. Please Prince Siddharth जो हैं वो क्या हुआ, एक बार was walking through the garden of his palace. प्रिंस सिद्धार्थ जो है वो अपने पैलेस के, अपने राज्य के गार्डन से निकल रहे थे, मतलब वहाँ पर घूम रहे थे. तो उन्होंने देखा कि फ्लावर्स जो हैं वो बहुत खिले हुए हैं, बटरफ्लाइज जो है वो बहुत अपने विंग्स को फड़फड़ा रही हैं, साथ में गार्डन ट्रीज़ जो है वो ऐसे झूम रही हैं हवा में, ठंडी हवा में, और बर्ड्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चहक रही हैं. सडनली अ स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम. और अचानक क्या होता है, एक स्वान एक चिड़िया होती है, काइंड ऑफ पक्षी है ना, तो एक स्वान जो है वो उनके सामने गिर जाता है. स्वान फेल इन फ्रंट ऑफ हिम, उनके सामने गिर जाता है. इट फ्लैप्ड हिज विंग्स बट अनेबल टू ओवरकम इट्स पेन. वो क्या करती है, अपने विंग्स को फ्लैप करती है. इट फ्लैप्ड इट्स विंग्स, वो अपने विंग्स को फ्लैप करती है, वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने दर्द से वो ओवरकम नहीं कर पाती. इट ले स्टिल, वो वापस से गिर जाती है. सिद्धार्थ वॉज मूव्ड विथ पिटी. सिद्धार्थ जो हैं वो बहुत ही दया के साथ उसके पास आगे बढ़ते हैं. ही रैन टू द पुअर क्रीचर, वो उस पक्षी को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं. इट वॉज हिट बाय एन एरो, एक्चुअली में उस बर्ड को एक तीर मारा गया था. देयर वॉज ब्लड इन इट्स विंग्स, उनके जो विंग्स हैं उसमें ब्लड था, खून था. प्रिंस सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली एंड क्लीन्ड इट्स वाउंड. जो प्रिंस सिद्धार्थ थे वो क्या करते हैं, एरो को बहुत ही आराम से उसकी बॉडी से निकालते हैं और उसके वाउंड्स को साफ करते हैं. इट इज़ माई स्वान, आई हैव हंटेड इट डाउन. इट वॉज देवदत्त, प्रिंस सिद्धार्थ कजन. ही डिमांडेड हिज हंट. अब जैसे वो उसको साफ कर ही रहे होते हैं तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि यह मेरा पक्षी है, ये मेरा स्वान है, ये मुझे दे दो, और मैंने इसे मारा है, ये मेरा है. तो कौन थे वो जो पीछे से ऐसा बोल रहे थे, वो थे देवदत्त, जो कि कौन है, प्रिंस सिद्धार्थ के कज़न हैं. तो उन्होंने कहा कि वो स्वान मेरा है, मैंने उसे मारा है, वो मुझे दे दो. फिर देखिए क्या होता है, नो माई ब्रदर, इट इज़ माई स्वान, आई हैव सेव्ड इट्स लाइफ. तो वो कहते हैं नहीं, ये मेरा स्वान है क्योंकि मैंने इसकी जान बचाई है. यू शुड हैव पीटी फॉर एनिमल्स, तुम्हारे मन में दया होनी चाहिए एनिमल्स के लिए. ब्रदर आई डोंट गेट माई हंट, ठीक है,
वो कहते हैं कि ब्रदर तुम इतनी आसानी से ये मेरा शिकार नहीं ले जा सकते हो। आई शैल गो टू द किंग्स कोर्ट, देवदत्त सेड एंग्रीली। देवदत्त गुस्से में कहते हैं कि मैं किंग के दरबार में जाऊंगा, तुम आसानी से ऐसा नहीं कर सकते। आई विल नॉट गिव इट टू यू, मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। यू मे डू एज यू प्लीज़, तुम्हें वैसा ही करना चाहिए जैसा तुम्हें कहा जाए। सेड सिद्धार्थ, ही टुक केयर ऑफ द स्वान, इट्स वाउंड स्टार्टेड हीलिंग। तो वो कहते हैं कि मैं ऐसा तुम्हें नहीं करने दूंगा, और ऐसा कहते हुए वो स्वान की ध्यान रखते हैं और उसका जो दर्द था, चोट था, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। आफ्टर सम टाइम सिद्धार्थ वॉज कॉल्ड टू द किंग्स कोर्ट। थोड़े टाइम बाद सिद्धार्थ को किंग के दरबार में बुलाया जाता है। किंग शुद्धोधन सैट ऑन हिज थ्रोन। किंग शुद्धोधन जो है वो अपने थ्रोन में, अपने गद्दी में, राजगद्दी में बैठे हुए हैं। द केस ऑफ द स्वान वॉज प्रेजेंटेड टू हिम। स्वान का जो केस है ओनरशिप को लेकर के, वो उनको बताया गया। फिर क्या हुआ? प्रिंस सिद्धार्थ एंड देवदत्त स्टूड इन द कोर्ट टू प्लीड देयर क्लेम्स। प्रिंस सिद्धार्थ और देवदत्त जो हैं वो कोर्ट में अपने अपने क्लेम को, मतलब जो जो था कि स्वान मेरा है और दूसरा कह रहा स्वान मेरा है, तो दोनों अपने अपने क्लेम को सिद्ध करते हैं। द हियरिंग वन वॉज द किंग सेड लेट द स्वान बी ब्रॉट टू द कोर्ट। तो जो सुन रहा था हियरिंग, वो कौन थे? किंग जो है वो सुनवाई कर रहे थे, और वो कहते हैं कि स्वान को कोर्ट पे ले आया जाए। फिर क्या होता है? द स्वान वॉज ब्रॉट एंड लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट। स्वान जो है उसको ले आया गया और वो लेफ्ट स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द कोर्ट, मतलब उसको वहाँ पर खड़ा कर दिया गया कोर्ट में। इट स्लोली शफल्ड टूवर्ड्स shuffled towards प्रिंस सिद्धार्थ। ओके, नाउ व्हाट हैपेंड कि वो धीरे सरकते हुए, खिसकते हुए कहाँ पर पहुँच जाती है? वो धीरे धीरे सरकते हुए पहुँचती है किसके पास? प्रिंस सिद्धार्थ के पास। एंड हिड अंडर हिज सीट, और उनकी सीट के नीचे छिप जाती है। किंग शुद्धोधन गेव हिज जजमेंट इमीडिएटली, और किंग शुद्धोधन जो है वो अपना फैसला तुरंत सुनाते हैं। दैट द सेवियर हैज़ अ ग्रेटर क्लेम ओवर द सब्जेक्ट देन द किलर, कि अब कोई भी चीज़ का जो सेवियर, रक्षक होता है, उसका ज़्यादा हक होता है भक्षक से ज़्यादा, है ना। यानी जो इंसान किसी चीज़ को मारना चाहता है, उस चीज़ पर जो बचाने वाला होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। दस द स्वान बिलोंग टू सिद्धार्थ, इसलिए वो जो स्वान है वो सिद्धार्थ की हुई। इट इज़ ऑल्सो प्रूव्ड बाय द स्वान्स विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ द केयर प्रोवाइडेड बाय सिद्धार्थ, और ये बात प्रूव हो चुकी थी। देवदत्त मस्ट शो मर्जी टू एनिमल्स। देवदत्त को कहा गया कि तुम्हें जानवरों के प्रति दया दिखाना चाहिए। ऑल प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज्ड द जजमेंट। जितने लोग जो कोर्ट में प्रेजेंट हैं, सब लोगों ने जजमेंट की बड़ी तारीफ की। तो ये एक स्टोरी थी। हमें भी इसी तरीके से क्या करना चाहिए? वी शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड वी शुड हैव मर्सी एंड काइंडनेस फॉर द एनिमल्स इन आवर हार्ट। हमारे मन में बिल्कुल उनके लिए काइंडनेस होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए। किन के लिए? एनिमल्स के लिए। सो आई होप दैट यू एन्जॉयड द स्टोरी वेरी मच, एंड आई होप दैट यू विल डेफिनेटली फोकसिंग ऑन स्टडीज़। बिल्कुल आप लोग ध्यान दे रहे हैं, और ये स्टोरी को पढ़ के फिर उसके बाद में आप क्या करेंगे? इसके वर्ड मीनिंग्स को बिल्कुल कॉपी में लिखना है। जो PDF प्रोवाइड किया जाएगा उसके नोट्स प्रॉपर बनाने हैं। सो आई होप दैट यू एन्जॉयड द सेशन एंड आई थिंक दैट यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑल्सो you all are taking care of cleanliness around you. So students, take care of your health, study well and work hard.